तो हम उस बात पे थोड़ा देर के लिए आ रहे हैं कि इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे कि ये चीज़ कहाँ गया, कैसे हुआ, नहीं हुआ, हाँ हुआ, सारी बातें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन एक छोटा सी बात हम बात करते हैं। वो लाए हैं कि नहीं? यहाँ अनिल जी समझ वाले थे में है, लाओ तो ये तो काट के गोया पीढ़िया नहीं देखिए उसको। हाँ वही है। देखिए इसको पिलांगचिट चक्र बोलते हैं। इसमें नीचे शीशम का होता है और ये आम का होता है। ये बाहर निकल जाएगा बिना मने लोहा लगा हुआ, और ये तीनों शीशम का गोड़ होता है। ठीक है, इसको पिलांगचिट चक्र बोलते हैं। इसमें 3 आदमी बैठ के आप काम कर सकते हैं। इस तरह से मिला करके इधर से एक आदमी इधर से, और आप बोलेंगे कि कोई आत्मा यहाँ हो, तो अच्छी शब्द बोलिएगा, अच्छी आत्मा हो तो कृपया मेरे तरफ का पाँव उठ जाए। तो ये पाँव उठना शुरू हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं आज से उठना हो सकता आज भी उठे। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जब ये उठेगा तो पूछ सकते हैं कि भाई आपका किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या हैं? हम कैसे जानेंगे? तो बोलेंगे हिंदू हैं तो एक बार इसका पाया उठ के बैठ जाते, एक बार उठेगा खट देगा, इस तरह से बैठेगा। इसमें आवाज़ हम लगाते हैं, जैसे बैठे ये बैठेगा, एक बार कर दिया। अगर मुस्लिम है तो 2 बार, इस तरह 2 बार, मैंने आपकी तरफ अपने आप उठेगा, कोई उठाने वाला नहीं, आप लोग रखे हुए हैं अपने आप होगा। फिर पूछ सकते हैं भाई आपका नाम किस अक्षर से आपका है, तो आप ही को बोलना पड़ेगा कि हम का खा गा ऐसे बोलेंगे, अल्फ़ाबेट चाहे बोलेंगे, और जहाँ पर ही होगा तो वहाँ पर अपने पाँव को आप उठा कर ऐसे बैठिएगा। प्रश्न ये बनता है कि जिस समय पिलांगचिट चक्र का शायद निर्माण हुआ होगा उसमें भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। आज भी भूत नहीं बोल सकता क्योंकि उसके पास जबान नहीं है, तो किसी के थ्रू बोल सकता है। जिसको अभी कह रहे थे कि किसी पर वो ब्रह्म खड़ा होकर के यानी खेलता, उसको घोड़ा बोलते हैं, यानी वो घोड़ा है और वो उस पर सवार किए हुए है। उस समय उसका माइंड जो सब कॉन्शियस माइंड है और फिर कॉन्शियस माइंड दोनों को फेर देता है। वो अपने मन से नहीं बोले, जो बोलेगा उसके थ्रू से बोलेगा। तो इसमें वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं ये जो है, लेकिन इसमें प्रोसेस उसी तरह से। लेकिन इतना तो एहसास होगा कि भाई हमने इसको चुंबक किसी ने लगाया, फिर अपने से उठता कैसे है, बैठता कैसे है। मतलब एक कोई सी शक्ति है जो कि इस शक्ति को उठा लेता है फिर बैठा लेता है, उठा लेता है बैठा लेता है। ठीक है, इतना छोटा भी बोल रहा है बड़ा बन। अरे भैया ये तो ओरिजिनल है, कैसी बात है। ये तो ओरिजिनल ऑलरेडी जांचा परखा हुआ है और इस पर हज़ारों बार काम किया गया है। ठीक है ना, ये छोटा बड़ा से नहीं, मतलब बनाने का ही है कि ये जो शीशम का होता है ये लकड़ी का, इसमें लकड़ी कहीं लोहा नहीं लगता है, ये बाहर निकल जाता है, इसमें निकल जाता है, बड़ी ने ऐसा बनाया है, फिर इसमें हिल जाता है। देखिए इस तक कटा हुआ है खांचा। ठीक है ना, कहीं लोहा नहीं, लोहा लगेगा तो ख़राब हो जाएगा, इस तरह से बन सकता है। तो ये प्रश्न है कि जैसे हम चमत्कार की बात करते हैं तो चमत्कार इसमें देख सकते हैं। अब आवाहन की बात है तो कितना घंटा में होगा पता नहीं, लेकिन एक बार 3 आदमी बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। हो सकता है आज के आज हो जाए, कल के कल हो जाए, एकदम आराम हो जाए, कोई दिक्कत किया हुआ है, परखा हुआ है। 3 आदमी जो है अलग अलग बैठ जाएगा? नहीं भैया, इसी पे दोनों हाथ मिला करके ऐसे बैठे, फिर इधर से बैठे इधर बैठे, 3 आदमी बैठे हुए, यानी एक गोड़ के नीचे एक आदमी, एक दूसरे गोड़ के दूसरे आदमी, तीसरे आदमी। इसको पिलांगचिट चक्र बोलते हैं। अब एक प्लेनचिट चक्र होता है। प्लेनचिट के अंदर में 26 अक्षर होते हैं, उसके अंदर में भी मैंने वो सब लिखा हुआ होता है, और अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। वो आपको सुनेगा, उसकी भाषा से परे होता है। भूत जो होता है भाषा से परे होता है। अब कहे कि कभी ऐसा होता है कि बोल दिया कि भाषा कोई अंग्रेजी नहीं आता है, ऐसे कोई बात नहीं है। आप जो बोलिए ब्रह्मांड में चला जाएगा, उससे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा वो क्या है नहीं है वो पूछा जा सकता है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस बहुत अच्छा है, माने पिलांगचिट चक्र, प्लेनचिट चक्र। ठीक है, तो इससे आप आगे बढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तीसरा चीज़ होता है पेंडुलम, जिसको डॉसिंग बोलते हैं, जिसके अंदर वो पेंडुलम को आप लीजिए
और जो आपका ये अंगुली है, अंगुली में जो ये पे कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, जो ये है, इसके द्वारा जो है वो लटका हुआ रहेगा और आप प्रश्न करेंगे तो आप सबकॉन्शियस माइंड से उस धागा से होकर के वहाँ तक पहुँचेगा और आप कहेंगे हिलो तो हिलेगा, आप कहेंगे रुके तो रुकेगा। मतलब जैसा आप प्रश्न कीजिए उस तरह से होगा। फिर उसमें लिखा हुआ रहता है, उस अक्षर पर घूम घूम करके वो बताता है। ठीक है, तो ये सब जो है तंत्र है, उसका आपको जानने के लिए वो तंत्र है कि उसके द्वारा उस सिस्टम से आप चल सकते हैं। इसमें मेरा ये कहना था कि इसमें सबसे पहला आसान जो शब्द बात है, जो अभी हम शमशान गए थे, कि उसको हम कैसे कर करके जानें, तो उसको फिर से हम दोहरा दें। उसमें मैंने बताया था कि आप जो है एक किसी आत्मा को यहाँ पर संचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जानने की बात कही गई थी कि कोई भी दाह संस्कार जिसका होने जा रहा है उसमें आप चले जाइए और दाह संस्कार जिस समय आर्थिक तैयार होता है तो फिर जो है बाद में घर परिवार वालों को कहता है कि भाई सब पे जो है चंदन की लकड़ी डालिए, जिसको फूल लोग बोलते हैं। तो आप भी एक उठाइए और उसके दाएं घूम जाइए और दाएं घूम के उस पर डाल दीजिए, लेकिन वहाँ पर धोखे से आप एक दूसरा पहले से किसी का डाला हुआ उठा लीजिए और उसके पाँव के ऊपर खड़ा हो जाइए और बोलिए, हे आत्मा, चाहे गत आत्मा बोल सकते हैं, मैंने आपको अपने बस में कर लिया है, आप मेरे साथ चलें और जैसा मैं कहूँ, जो मैं कहूँ वो काम करें। ऐसा बोल दिया। बोलने के बाद उसके साथ रहें, जो आदमी लोग उसके साथ अपने पैकेट में लेकर रखे रहें। जब सब लोग वहाँ रास्ता कटाई करता है, एक डोम करता है, उसके कुछ पैसा लेता है, तो उस रास्ते से बाहर चले जाइए। अब बाहर जाके उन लोगों को जाने दीजिए, उन लोग खाने पीने के लिए जाएगा कहीं, और आप आकर के उस लकड़ी को कहीं पर जाकर के पानी में स्नान कराइए, गंगा किनारे हैं चाहे जमुना सरस्वती जहाँ भी, और उसको बाहर निकाल करके उसको जो है सामने रखिए। उसको अगरबत्ती और इसका गुंगुल का, हुमाद का धूप दिखाइए, चाहे अगरबत्ती जो गुंगुल का बना हो धूप दिखाइए। उसके बाद बतासा वहाँ चढ़ाइए और उसके बाद बोलिए, हे गतात्मा, मैंने आपको पहला दिन का पूजा किया, बाकी कल आऊँगा। ऐसा करके फिर मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए, कोई निशान लगा दीजिए, फिर कल होकर के आ जाइए। फिर दूसरे दिन भी निकालिए और फिर बतासा उसके सामने चढ़ाइए। 30 दिन करने के बाद उसको लेके आप मेरे साथ चलें और मैं आपको घर ले जा रहा हूँ, मेरे को किसी तरह क्षति नहीं पहुँचाएँ। ऐसा बोल करके लाल कपड़े में बांध करके उसको आप ले जाइए घर में। उसके बाद जो है जहाँ खाने पीने का जो प्रबंध रखा गया है, भोज भंडारा जिसको बोलते हैं, उसमें पत्तल के नीचे उस लकड़ी को आप रख लीजिए। और इसके बाद बगल में मान तिवारी जी हैं, इनको कह दीजिए कि तिवारी जी देखिए आपको चमत्कार दिखाते हैं, आज पूरा आत्मा जो है इधर पे उसका घूमेगा। तो लोग कहेगा या तो कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आप बिल्कुल शांत बैठे रहिए। जैसे परसाना शुरू हो गया, देखिए वो आदमी घूम घूम कर इधर जाएगा। चाहे स्त्री आत्मा तो स्त्री दिखाई देगा, पुरुष तो पुरुष दिखाएगा। उसको फोटो भी खींचा जा सकता है, सब कुछ पूरा स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता वास्तविक। ठीक है ना। अब हम दूसरी विधि की ओर आते हैं। दूसरी विधि के उसमें भी क्या होता है कि पहला, जैसा मैंने कहा था, एक ठिकरी वाला होता है, ठिकरी की साधना। तो इसकी कहानी जैसे मैंने बता रहा था कि हमारे एक मिशन के सदस्य थे पंजाब के, गुरदीप सिंह मुकेरिया। तो मैं गया हुआ था, उनका नाम सिर्फ सुना था कभी, नाभा सम्मेलन में, नाभा ज्योति सम्मेलन में। तो मेरे सामने वो आ गए कहीं किसी तरह से, उनसे हमें परिचित नहीं था और हमारा उनसे परिचित नहीं था। वो बैठे थे, तो मैं सबका नाम पूछता था और उम्र से पूछता था, उसी वक्त कैलकुलेट करके मैं बता देता कि आप क्या हो। तो वो आ गए, तो बोले हाथ देखने के लिए। हमने कहा आपका नाम, वो नाम पूछे, नाम बताए। तब हम पूछे मुकेरिया वाले तो नहीं हैं? तो बोले हाँ मुकेरिया के ही हम हैं। हम कि आप तो तंत्र सबके लिए मिशन के सदस्य हैं? तो बोले हाँ जी हैं। तो हम गुरु जी ने कहा था कि आपने एक बार ठिकरी साधना किया था, तो क्या हो गया था? तो उन्होंने, गुरु जी को कभी सुनाया होगा, तो उन्होंने सारी कहानी बताया कि उसमें जो है हम उस दिन गए, तो कहानी भी साथ साथ उतार मैं ठिकरी लेने के लिए कहता है। शनिश्चरी अमावस्या बहुत बेहतर चीज़ है, जनरल शनिवार को भी किया जा सकता है। शनिश्चरी अमावस्या को जाइए, वहाँ से एक ठिकरी यानी जो बाहर से ला करके जो फोड़े हैं वो पड़ा हुआ है, वो एक उठा लीजिए। उसको किसी तरह से आप पहचान दीजिए, जैसे उसमें आपने छेद कर देना है, ठीक है।
ताड़ बांध देना है, एक पहचान देना है कि आपको जब चिता में हम डाल रहे हैं तो ये भूले नहीं। टिकरी वहीं पर मिलेगा जिसका? हाँ, वहीं का लेना चाहिए, शमशान के अंदर ही का जो है आपको लेना है। उसके बाद आपने ले लिया और उसमें डाल दिया। डालने के बाद उस 3 चक्कर लगाया। आप बोलिएगा, हे गतात्मा, मैंने आपको अपने बस में कर लिया, आप मेरे साथ चलें और मेरा काम करें, जो मैं कहूँ करेंगे। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपसे गलत आदेश नहीं दूंगा, और गलत अगर मैं दूंगा तो मेरे को छोड़ के चले जाइएगा। मैंने पहले ही दोनों संकल्प अपने कर लिया। कह करके आप आ जाइए। इसके बाद जो है कल होकर के, यानी शनिवार है, दूसरे दिन आप रविवार को आप जाइए वहाँ पर ही, और वहाँ जा कर के अपनी ठिकरी को खोजिए। वहाँ भी भीगा हुआ लाल कपड़ा कहीं मिल जाएगा, उसमें आप उसको बांध दीजिए। उसको पानी से नहीं धोना है, ध्यान देना है, वहाँ पानी से धोना है, इसको पानी से नहीं धोना है। उसको लेकर के आप आ जाइए और आप एक स्थान दीजिए। जैसे मैंने अपने यहाँ एक खोपड़ी में रखा है उसको। खोपड़ी के मूल उद्देश्य मेरा है कि डरावने के उद्देश्य का, कि इससे लोग के अंदर एक भय क्रिएट हो। हालांकि खोपड़ी सिद्धि एक अलग सा मंत्र है और उसमें भी यही चीज़ होता है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ कम्बिनेशन आप कर देते हैं तो उसका पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही मेरे यहाँ किया हुआ है। तो ऐसा आप जो है कर के ले आइए, और उस दिन से अब जो है 5 चीज़ होता है, अच्छा, दुबी, फूल, फल, कसेल, नैवेद्य और दक्षिणा। ऐसा कर के आप जो है किसी के सामने, किसी का भी काम किसी का है, लेकिन उसके थ्रू आप कीजिएगा कि हे मने शमशान भैरव उसको हम बोलते हैं। और उसका जब आपको किसी अति करना होगा, उसको मान लें पावर को बढ़ाना होगा, तो ओम शमशान भैरवाय नमः ऐसा बोल करके आप उसको अगरबत्ती दिखा सकते हैं। दूसरे के काम लेना हो तो अपना बोलिए कि आज का अच्छा नक्षत्र है, आज तिथि है, अमुक आदमी को जो है परीक्षा में रिजल्ट आ जाना चाहिए और ये जो है पास हो जाना चाहिए। ऐसा बोल करके आप इस संकल्प स्वीकार करें और इनका काम करें। ऐसा कर रख दीजिए, फिर समय पाएगा ऐसा तो 99% काम आपका हो जाएगा। हाँ, कभी कभी कुछ नहीं होता है, वो अलग बात है। ठीक है। इसमें एक घटना, एक अनिल जी करके मेरे यहाँ आते थे, वेटनरी डॉक्टर हैं। तो उनके यहाँ कुछ किराएदार आता जो कुछ अवैध समाज घर में ला कर रखे हुए था, शराब वगैरह, और उनके यहाँ रेड पड़ गया। तो वो आते थे, एक वक्त बोले कि वहीं से हमने बोल दिया, हे शमशान भैरव, ये सेवा सदन वाले, हमारा ये किसी तरह से टाल देना, मतलब ये परेशानी टाल देना। मैं आपको आकर के सिरनी वाला मिठाई चढ़ाऊँगा। सिरनी मतलब रस वाला माल। और वो मेरे एक दिन आए, बोले कि ये तो लेके आए हैं, ऐसा ऐसा हो गया था, उस दिन आपका बंद था। तब हमने क्या हुआ, बोला कि आया पूरे घर में छानवान में आया था, मेरे घर में, लेकिन मेरे घर में नहीं हिला, ठीक जिस कमरा था उसी कमरा घर हिला, उसको पकड़ कर को ले गया, कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस तरह बहुत लोगों को काम होता है और आप भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं कहना कि अमुक आदमी को मार दीजिए। हो सकता है वो आदमी मर जाए, लेकिन आपका वो चीज़ चला जाएगा और कष्ट भी साथ साथ आएगा। ठीक है। तो ये ठिकरी साधना सबसे आसान साधना है। शमशान भैरव के नाम से हमने नाम दे रखा है। हाँ, आप क्या नाम रखें कोई बात नहीं। जैसे घर में बच्चे कोई मोनू टोनू जो कहते कुछ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। जी, अगर आपको मोबाइल पर सूचना दिया जाए, आप भी कर दिए तो नहीं अच्छा है? किस चीज़ का? जो आपको बता रहे हैं। नहीं, मैंने किसी ने कहा तो आप वहीं से कर दीजिए कि भैया शमशान भैरव मेरे वाला वो काम कर दीजिए, आपको हो जाएगा। मेरे अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ हो जाता है लोग का, तो आप वहीं से कह दीजिए, हो जाएगा। वो आपकी बात सुन वहाँ तो पहुँचना बात है। हम आपके बदले बोलेंगे जब आप मेरे सामने वहाँ रहिएगा, तब हम करवाते हैं ना लोगों को। लेकिन मैं दूसरे की बात बता रहा हूँ जिन्होंने खुद किया और मेरे को बताया कि मेरा काम हो गया, ये मैं बात कर रहा हूँ, तो कर सकते हैं। चाहना जरूरी है। मैं तो बता रहा हूँ यही ना, किसी आदमी किया है वहाँ तो जाना जरूरी है, सबको तो बुलाते हैं, तभी जाकर दीजिए।
प्लेंचेट के बारे में भी बोलें जी, कैसे होता है जो जैसे ये होता है ना, 3 अथी होता है, तो इसी तरह से मैंने गोल होता है। इधर से ABCD आप लिखते चले जाइए जेड तक के, और नीचे 1 2 3 4 4 0 तक के एक कर दिए, 9 अंक इधर होगा। और इसके बाद इसमें यस होता है, एक नो होता है। फिर यहाँ पर एक सिक्का रखी हुई, इसी बोलना है इफ़ इन स्पिरिट इन दिस एटमॉस्फेयर प्लीज़ कम इन दिस कॉइन, फिर रखे रहिए। लेकिन इसमें यही शर्त है कि जब तक कि आप रखेंगे तब तक के मतलब किसी को नहीं उठाना, 3 आदमी तीनों आदमी उसी तरह रखेंगे, फिर अपने आप खिसकना शुरू हो जाता है। कभी कभी घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी नहीं खिसकना शुरू होता है, उसमें आप हाथ को उठा लीजिए। लेकिन एक साथ ही से मिल करके काम करना है। तीसरा एक चीज़ है गोल चक्र। गोल चक्र में क्या होता है कि एक हाथ जोड़ करके सब तरफ से आप जो है 3 आदमी से ज़्यादा बैठ सकते हैं, 10 आदमी बैठ सकते हैं। और उस आदमी का फ़ोटो रखिए, उस आदमी का फ़ोटो रखिए जो आदमी मर गया है, उस आदमी को बीच में फ़ोटो रख दीजिए और नाम लेके बोलिए कि अगर ये आत्मा का सोल यहाँ पर उपस्थित है तो कृपया इसमें प्रवेश कर जाए, अपने फ़ोटो में प्रवेश कर जाए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप इस तरह से चैंटिंग कीजिए कि इस आत्मा प्रवेश कर जाए, प्रवेश कर जाए, प्रवेश कर जाए, इस तरह से चैंटिंग करने के बाद पूछिए क्या आप इसमें प्रवेश करेंगे। अगर प्रवेश करेंगे तो अपना स्थान बदल के दिखाइए, तो फ़ोटो वहाँ से सरक करके आप आगे आगे से पीछे बढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है वहाँ से उड़ करके भी आगे उसे चला, नहीं उसी घेरे के अंदर आ जाएगा। अब इस तरह से आप जिसे पूछ सकते हैं कि भैया आपको किसने मारा, इसकी एक कहानी आपको बता रहे हैं। वो उसमें कहानी दिया हुआ है लेकिन सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। एक सुरेश बाबू थे जलालपुर का, और होटल डायमंड में उनका बेटा को लेकर जाकर किसी ने मार दिया था पटना में। तो उनका एक शक था कि भाई इस बच्चे को किसने मारा, तो उनका था कि वो अमुक ने तो मारा होगा, तो उस पर नाम सब दे दिए। लेकिन फिर उनको कचोटते था कि पता नहीं गलत आदमी का नाम मैंने दिया। तो एक दिन संपर्क किए कि भाई ये पता कैसे लग सकता है। हमने क्या देखते हैं प्लेनचेट पे बुला करके, वही प्लेनचेट पे बुलाए तो उनके यहाँ मैंने उनके खुद उनका बेटा और एक आदमी, मैंने 5 आदमी बैठे और मैंने वो शुरू किया। शुरू करने के बाद जो है उसमें वो मूवमेंट शुरू हुआ। मूवमेंट शुरू होने के बाद उससे कहा गया कि भाई अमुक आदमी को किसने मारा ये आप बताइए। तो उसमें वो पहले अक्षर पे जाना शुरू किया, उसके बाद जा कर के उसको डोनेट करते गया, तो उसमें उस आदमी का नाम आ गया कि इस आदमी यहाँ पर ये हो गया। तो उससे पीछे मैंने उनको पूछा भी नहीं था, क्योंकि उसमें अगर आप पहले पूछ लेते चाहे बता देता है तो आपका ऐसा होता है कि मैंने आपने शायद उसी को बोल दिया है सो। और जब उसमें आ गया कुछ रामधारी से कुछ नाम था, तो वो चीज़ उनको ज़्यादा विश्वास होगा कि हाँ ये अच्छी बात ये है। तो इस तरह से प्लेनचेट पर हमने काम किया है। प्लेनचेट पर एक बार और काम किया था, आत्मा के बारे में और थोड़ा सा आ जाते हैं। एक ऐसा गांव है जबलचंडी के पास में, वहाँ कृष्णा जी मास्टर साहब थे, कृष्णा साहब। उनका एक दिन जो है चश्मा जेब में टंगा हुआ था, और लेकिन चश्मा वहाँ से टेबल पर रखा हुआ था, उससे कोई बच्चा ने निकाल दिया होगा। दूसरा दिन क्या हो गया कि वो चश्मा जो है पलंग के नीचे डाला हुआ था। तीसरा दिन वो चश्मा को जो है बाथरूम में डाला हुआ था। उन्होंने ऐसा किया हुआ, मैं चश्मा के पीछे कौन पड़ गया। उनका एक नाती एक नतनी रहता था, घर में मियाँ बीवी थे अपने, और कोई नहीं था। हमारे गांव में एक भोनू बाबू थे, उनके पास आया, बोले कि ऐसा ऐसा बात है। वो नदी का समय था, नवरात्रि का। हमने कहा अभी तो मेरे को वक्त नहीं, आज 4 दिन हुआ है, 9 दिन के बाद हम आएंगे। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि अपने घर में जा कर के जो है चारों घर कोने में नींबू रख दीजिए, एक नींबू रख दीजिए, और सवेरे नींबू को निकाल करके उसको काट करके और चौराहे पे कहीं भिगाइएगा, शायद कुछ रास्ता निकल जाए। और फिर आएगा तो हम जा करके आपके यहाँ काम कीजिएगा। तो उसमें 3 दिन तक उनका ठीक रहा। चौथे दिन के फिर वही हुआ कि दूध दूधते थे, गाय रखे हुए थे, तो दूध का बाल्टी समझ जो है हवा में उड़ते जा रहा है। बगल में पीपल अथी का पेड़ था, बबूल का, उसमें टंगा जाता था। कभी ऊपर कपड़ा पसारे तो सब कपड़ा नीचे आ गया और उसमें आग लग जाता था। फिर ऐसा हो जाता था फिर कभी कभी कि उनके घर में जो है
दाल बनाया तो दाल में मट्टी डाल देते। तो मैंने कहने मतलब परेशान हो गए। यहाँ तक हो गया कि उनके गांव में अगर किसी को कहें कि भाई ये सामान तुम रख लो, तो लोग डरता था कहीं मेरे हाथ भी गायब हो जाएगा, कल होकर मेरे को परेशान करेगा। खैर वो पूरा नवरात्रा बीत गया, मेरे पास आए कि भाई चलिए। हमने कहा ठीक है चल देख देंगे। तो पहले तो मैंने एक गया देखा कि भाई इसका कोप क्या चीज़ का है, मतलब पितर का प्रकोप है कि आत्मा का प्रकोप है, क्या चीज़। तो ये सिंपल सा हम एक काम करते हैं कि इसके लिए हम एक कुंडली बनाते हैं जिसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। उसके बाद जो है उसके अंदर में हम उस घर से मिट्टी या धूल मंगवाते हैं। उसके बाद उनके हाथ में हम लौंग दे देते हैं और फिर आवाहन करते हैं। तो पीछे हमने जो डॉसिंग प्रयोग किया था यहाँ पर रखा था इस प्रयोग को, तो उसके अंदर में है कि वो लवंग को एक मंत्र होता है, उस मंत्र से उसको मंत्रित किया जाता है और हाथ में दे करके उसको जो कुंडली बनाते हैं उसी में 4 नौ घर पे रखा जाता है और पूछा जाता है कि क्या इसमें पितृ प्रकोप है, क्या इसमें प्रेत प्रकोप है, क्या इसमें भूत प्रकोप है, क्या इसमें देव प्रकोप है, किस है। तो जो रहेगा उसके अंदर में वो लौंग से लौंग चिपक जाएगा आपको। और उसके बाद चिपके हुए भी सब पे घुमाइए बारी बारी से, तो उससे संख्या देखा जाता है कि 1 वर्ष से है, दूसरा पर गया 2 वर्ष से है, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, इस तरह से होता है। और जब ये क्लियर हो गया तो सीधे सीधे उसी प्रकोप का हम उपचार करते हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे कि इनके यहाँ ये सब कहानी हो गया तो हुआ कि घर को खींच देना चाहिए, किलना जिसको बोलते हैं, गाँव चार भाषा में बोलते हैं। खिला गया तो लगभग अभी तो 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अब तो घर उनका ठीक ठाक है। यहीं राजगीर में इसी जगह एक ब्यूटी पार्लर था, उससे भी ऐसा होता था। उनके जो चाहे बच्चा में पैसा रखते थे तो सब गायब हो जाता था, रात को रखिए यहाँ तक चमचा खाली करके घर जाते थे। ठीक है। फिर उनके यहाँ आए देखे तो उसमें बोले कि ताला लगा के जाते हैं, फिर भी ऐसा ही होता है। तो उनके हम सिंपल सा हमने कहा कि इसको बाद में देखेंगे, पहले आप ऐसा कीजिए कि कहीं से जो है आपको ये जो है अकवन का जो दूध होता है, अकवन का दूध आप भर लीजिए छोटे छोटे बॉल्स में, और जो होम्योपैथ का दवाई होता है उसका, और अपने घर के जो है चारों कोने में टांग दीजिए, जो आप वो ठीक हो जाएगा। और उनका ऐसे ही ठीक हो गया। कहने का मतलब अकवन के अगर आपके घर के आसपास अकवन अपने आप पैदा हो गया तो उसमें वो ताकत है ये सारे मायवी शक्ति को बाहर कर देगा। और ऐसा नहीं है तो आपके घर में भी जो है वैसा बॉल्स में बंद करके अकवन का दूध आप टांग देते हैं, दरवाजे पे भी टांग देंगे तो भी दूसरा का शैतानी हरकत बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ऐसा बहुत सारा प्रयोग देखा गया, बहुत सारी चीज़ें। अब प्रश्न है कि इसको कीला कैसे जाए, खूटा कैसे जाए। उसके पहले कुछ और बातें पे हम आते हैं, तब जाके उस बात पे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं जो हम प्लेंचर की बात करते हैं, देखिए यही से हम बनाए हैं। इस तरह के गोल चित्र हो गए, और इसमें ये वाला सब हो गया ABCD। यहाँ पैसा रखते हैं, यहाँ 1 2 3 है। अब जो बोलेगा भाई तो आपका उम्र 20 वर्ष है तो इस पर 2 अब 20 खिसकेंगे वो, और जो है जिस पे हाथ खाली रख रहे उठाना नहीं है, इस तरह चलता है प्लेन चिट। ठीक है। तो इसमें जो बोलने का तरीका है वो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले आती है कि भूत भ्रम है कि भ्रम भूत है, कि क्या चीज़। यानी कुछ लोग कहते हैं ये भ्रम है, आपका भ्रम है। जिसे कहते हैं, एक आदमी ने कहा कि भाई इस शमशान में भूत रहता है, तो कहा कि ये नहीं, तो बोला ठीक है किला गाड़ के आ जा। तो बेचारा गया, धोती
का ज़माना धोती पर किल्ला गड़ा गया, उठने लगा तो उठल नहीं गया कि बाप रे बाप ठीक है भूत पकड़ लिया और उसको हार्ट फेल हो गया। तो इस बात से ऐसा लगता है भूत भ्रम है, हाँ भ्रम भूत है। तो दोनों चीज़ यही बात लागू होता है। लेकिन भूत जब वाकई में जब दिखाई देता है तो वाकई में उससे क्या कर सकते हैं, दिल बाहर निकल जाता है। ये तो मैंने अनुभव किया है। और जिस दिन आप पहला दिन एक कल हम सोचें कराने के लिए, तो उस दिन अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन अनुभूति तो आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा, पक्का बात है। और अनुभूति के साथ साथ उसका एनर्जी भी आपके अंदर में आ जाएगा और फिर बाद में उसको जैसा करें। दूसरा इसके अंदर में कहता है कि ये बात से आगे बढ़ते हैं तो जाकर के आत्मा होती है। आत्मा तो परमात्मा का रूप है जो शरीर से बाहर निकल जाता है और विभिन्न रूप में फिर चला जाता है। लेकिन आत्मा और ये जीवन के बीच में जो सूक्ष्म शरीर है, जो कि जो कह रहे हैं कि मैंने किसी भी बोतल चाहे बर्तन में हमने रखा, उसको ढाल लिया, उसको भी ढाल लिया, अब बाद में वो चिपका हुआ पदार्थ है वही जा कर के जिसके अंदर में वो चिपक में आने उसका मन का कुछ भाव हो गया, कुछ बदला, जैसे भी कह सकते हैं, वो सब जीव वही भूत का रूप होता है। तो इसके अंदर में कहता है एक प्राण है, एक जीव है, एक स्पंदन है। प्राण तो समझ रहे हैं, स्पंदन से धड़क रहा हुआ है। और जीव जो है, जीव आत्मा माने आत्मा के अंदर में ही जीव होता है। फिर उसके भी दो भाग होते हैं, एक पुरुष आत्मा, एक स्त्री आत्मा। तो इसके अंदर में जो चेतन और अवचेतन, तो अवचेतन जो मन है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उसको अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत अच्छा वो सामर्थ्य बांध देता है, समझ देता है। इसमें जैसे कि एक पांच तत्व की बात आती है, जिसमें कहता है कि जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो ये पांचों तत्व का संतुलन जब निकल जाता है तब जाकर के वो कहता है 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आ जाता है। कोई भी एक तत्व जैसे रहता है पांचों तत्व, लेकिन एक भी तत्व अगर चला जाएगा तो आपको दिखाई नहीं। मनुष्य के अंदर में जो है जैसे गहराई है, मोटाई है, चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई मोटाई है। क्योंकि भूत को हम जो है लंबाई चौड़ाई में तो देख सकते हैं, गहराई उसमें डिप्थ नहीं होता है, तो वो चीज़ जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी हमने देखा है, चाहे एक बार बात भी किया था, तो वो बताता है कि जब चाहे तो वो अपने रूप को, स्वरूप को बदल सकता है। लेकिन उसको इतना ही कष्ट होता है जैसे माँ को अपने बच्चा जन्मने में कष्ट आता है। तो वो चीज़ जो है, लेकिन उसमें थोड़ी सी बहुत परेशानी है। और अगर उसको भोग लेता है तो कहने का मतलब वो कभी एक आदमी भेड़ा के रूप में भी दिख सकता है, वो जानवर के रूप में भी दिख सकता है। तो वो थोड़ा सा आदमी के सामान्य जीवन के लिए थोड़ा सा अलग चीज़ है, माने जो है प्रेतात्मा की बात करते हैं तो। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि कभी शुभ होता है, कभी अशुभ होता है। तो हर कंडीशन में एक इंसान को भूत के प्रति गलत भाव नहीं रखना चाहिए। अच्छा भाव रखेंगे तो अच्छा मिलेगा, और गलत भाव रखें तो गलत भी मिलेगा। फिर इसके अंदर में कहता है कि 3 तरह की बात बोलता है। एक कहता है सिद्ध मंत्र होता है, जो आपको दे दिया जाए स्वयं सिद्ध है। जैसे हमने बताया था कि ओम परमात्मा ने पर ब्रह्मम शरीरम पाए पाए कुरकुर स्वाहा, सिद्ध मंत्र है। आपके लिए गया तो अब आपके लिए हो गया। दूसरा होता है साध्य मंत्र, जिसको कि आपने मेहनत से आपको करना पड़ेगा, माने आपके पास है लेकिन उसको आपको साधना पड़ेगा, जिसमें आगे हम आते हैं। फिर कहता है सुसिद्ध मंत्र। सुसिद्ध मंत्र वैसे कहते हैं कि जो है तो सीधा साधा, लेकिन उसके अंदर में भी कुछ पेच लगा हुआ है, उसको अगर सिद्ध करें तो फिर आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। तीसरा अरि मंत्र, यानी अरि का मतलब होता है दुश्मन। वो मंत्र तो है लेकिन आपके लिए दुश्मन है। जैसे एक उदाहरण कहता है, कुंडली का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें कहता है कि बृहस्पति अगर पहला भाग में बैठ गया, चौथा भाग में बैठ गया, 10वां भाग में बैठ गया, 8वां भाग में बैठ गया, तो वो आदमी अगर चाहे कि हम घर बना करके रहेंगे तो चाह करके भी घर नहीं बना पाता। अगर बना लिया
तो फिर उसमें रह नहीं पाता है। चाहे कोई भी का एक उदाहरण दे रहे हैं कि उसके थ्रू ये लगा हुआ है। लेकिन जिस आदमी का बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 8वां घर में, जो मृत्यु का घर बोलते हैं, तो उसके अंदर में एक ऐसी शक्ति होती है, वो भूत भी कह सकते हैं, प्रेत भी कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, कि उस आदमी को बढ़ावा देने के लिए बहुत मदद करता है। मतलब पढ़ने नहीं आता तो पढ़ भी देगा, आपके बदले बहुत मदद आपको करेगा। इस तरह की बातें बनती है। फिर से बोलिए, दो दिन क्या बोले? पहला बोला कि सिद्ध मंत्र होता है। नहीं 1 4 8 10। हाँ, अगर बृहस्पति आपको 1 4 10 और 7 हाँ में बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी अपना घर बनाना चाहे तो पहले तो बना नहीं पाता है, और बना लेता है तो रह नहीं पाता है उसमें। तो ऐसा आदमी किराए के मकान में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा आदमी 8वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो उससे आदमी को जो है पराशक्ति उसको मदद करते रहता है हमेशा के लिए। कोई उसको चाह करके अहित नहीं पहुंचा सकता है, अनिष्ट नहीं पहुंचा सकता है। इसको बोल सकते हैं कि उसको कोई गुड स्पिरिट का जो है संरक्षण प्राप्त है। तो इसमें पहला मंत्र हम बता रहे हैं आपको, अब्बल जरो कस काशी करो। अब्बल जरो कस काशी करो। जरो कस काशी करो। जैसे आपको ठिकरी की बात बताया, ठिकरी लाए और इस मंत्र से उसको जाप कर दिया, अब्बल जरो कस काशी करो। ये लगभग 11 माला। तो उसमें और पावर आ जाएगा। और उसमें जिस आदमी का आत्मा आया है वो आपको हर स्थिति में लाभ करने की कोशिश करेगा। परमात्मा वाला भी लिखवा दीजिए। जी, परमात्मा वाला भी लिखवा दीजिए। ओम परमात्मा ने परब्रह्म मम शरीरम परमात्मा परब्रह्म मम शरीरम। ओम परमात्मा ने परब्रह्म मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम परमात्मा ने पर ब्रह्म मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। अब देखिए, इस मंत्र को करें चाहे किसी भी मंत्र को करें, इसमें भी एक कारण होता है। दिन रात के 24 घंटे के 8 पहर होते हैं, प्रत्येक पहर 3-3 घंटा का होता है, अर्थात 4 पहर का दिन 4 पहर का रात। तो हिंदी भाषा में माने सामान्य भाषा में
हम इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कहता है पहला पहर सूर्य अस्त से लेकर 9 बजे रात्रि तक होता है, जिसमें सांसारिक साधना कोई भी कर सकते हैं, किसी तरह की भी साधना कर सकते हैं। दूसरा पहर 9 बजे रात्रि से लेकर के 12 बजे रात्रि तक होता है, इसमें राक्षसी साधना कोई भी आप कर सकते हैं। पहला हो गया, पहला पहर में सूर्य अस्त से लेकर 9 बजे रात्रि तक के, जिसमें सांसारिक साधना कुछ भी कर सकते हैं। सांसारिक साधना माने धन मान वैभव, इसके लिए यानी 10 महाविद्या जो है तो है ना, जैसे काली भुवनेश्वरी, सब का आप साधना कर सकते हैं। दूसरा पहर 9 बजे रात्रि से लेकर के 12 बजे रात्रि तक के, इसमें राक्षसी साधना कर सकते हैं, जिसमें नाग है, भूत है, नाग है, प्रेत है, पितृ है, और नाग गंधर्व, इसका कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर करके 9 बजे से रात्रि से 12 बजे रात तक के। और तीसरा पहर होता है जिसको 12 बजे रात्रि से 3 बजे भोर तक, जिसमें तामसिक साधना करते हैं, भूत प्रेत पिशाच ये सब कर सकते हैं। और चौथा पहर जो है 3 बजे रात्रि से लेकर के भोर सवेरे तक के सात्विक साधना कर सकते हैं, जिसमें बेर है, देवता है, अप्सरा है, ये सब कर सकते हैं। एक बार फिर से लास्ट वाला बोलिए सर। चौथा पहर 3 बजे भोर से लेकर के सवेरे तक के, सूर्योदय तक के तामसिक साधना करना चाहिए। वीर, देव, राक्षस, अप्सरा। राक्षस का भी साधना होता है, हाँ। हालांकि आजकल ज़माना में दिखता नहीं राक्षस, लेकिन राक्षस की साधना होती है। फिर से दोहरा दे। तंत्र साधना में कालगणना दिन रात में 24 घंटा होता है, जिसमें 8 पहर का दिन 8 पहर का रात होता है, अर्थात 4 पहर से 4 पहर तक एक रात, 4 पहर का दिन। पहला पहर जो है सूर्यास्त से लेकर 9 बजे रात्रि तक होता है, जिसमें सांसारिक साधना किया जा सकता है, जिसमें 10 महाविद्या 10 महाविद्या में आता है ना, बंगलामुखी होता है, काली होता है, उसमें काली कुल श्री कुल के अलग अलग साधनाएं होती है, ये 10 महाविद्या में अंदर आता है। काली साधना भी उसी में आता है। दूसरा पहर होता है 9 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे रात्रि तक के, जिसमें राक्षसी साधना कर सकते हैं, नाग पितर पिचास, नाग पितर पिचास। तीसरा पहर 12 बजे रात्रि से 3 बजे भोर तक के होता है, जिसमें तामसिक साधना कर सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व। और चौथा पहर जो है 3 बजे भोर से सवेरे तक होता है, जिसको सात्विक साधना कर सकते हैं, जिसमें वीर, देव, सुर, अप्सरा। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो था सिर्फ भूत प्रेत की बात जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो जो अभी मंत्र की बात मैंने कहा, इसको जो है आपको 3 पहर के लिए 12 बजे रात्रि से लेकर 3 बजे भोर तक करना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन घर जाके कर सकते। अभी तो बहुत चीज़ है ना। अब देखिए इसमें एक है प्रकार कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। इसमें कहता है कि नदी का किनारा, शमशान में जैसे मैंने बताया था, हाँ, शमशान हो गया, इसके बाद पीपल का पेड़ हो गया, और घर में भी है। तो घर के लिए मैं इसमें बाद में बताऊंगा कि आपको कौन सा मंत्र घर में करना चाहिए। भाई गुरु के घर में भी जाके कर सकते हैं, कोई पहाड़ पे जाके कर सकते हैं। पुराना मंदिर के पास ही बोले सर। हाँ, मंदिर भी कर सकते हैं। पुराना मंदिर
जो मैंने अथी है जीर्णित अवस्था में है। कोई नहीं जा रहा। अब देखिए, जब साधना करेंगे तो 3 तरह का प्रभाव आपको देगा मंत्र साधना का फल। पहले कहता है खंड काल, दूसरा खंड काल और तीसरा महाकाल, 3 काल होता है। खंड काल में जो है कहता है अपराशक्ति जागती है। अपराशक्ति जब जागेगा तो क्या होगा, आपको भूत भविष्य और वर्तमान दिखना शुरू हो जाएगा। माने किसी के बारे में तीनों चीज़ आप जान जाएंगी। हाँ, खंड काल में जब अखंड काल आपका जागेगा शरीर के अंदर, ये आप पर निर्भर नहीं है, आपके शरीर के ऑरा पर निर्भर करता है। तो अखंड काल में पराशक्ति आपको जाएगी और जिसमें वर्तमान काल का खाली ज्ञान होगा। और जब महाकाल में आपका साधना होगा, जब चलेगा तो परमा शक्ति जागेगी जिसमें सिर्फ अनुभूति होगी, जिसका मैं वादा करता हूँ कल आपको हो जाएगा। कौन बोले, अभी बोला? महाकाल परमा शक्ति, खंड काल में अपराशक्ति जाएगा जिससे भूत भविष्य वर्तमान तीनों हो जाएगा। अखंड काल में पराशक्ति जाएगी जिससे वर्तमान से पता लगेगा, और महाकाल में परमाशक्ति जाएगी जिससे आपको अनुभूति प्राप्त होगा सिर्फ। अखंड काल बोल रहे हैं, अखंड काल, इसमें क्या होता है? अखंड काल में जो है सिर्फ वर्तमान का ज्ञान आपको होगा। प्रेजेंट का ज्ञान होगा। हाँ, प्रेजेंट ज्ञान होगा। और महाकाल में परम शक्ति जाएगी जिसमें अनुभूति सिर्फ मिलेगा। नहीं, कल महाकाल वाला वर्तमान काल में पोजीशन पर है, वर्तमान में चल ही रहे हैं, खाए रहे हैं। हम वर्तमान तो जान ही रहे हैं, सही बात है। सही बात है। अखंड काल में भी दूसरे को तंत्र के 3 पक्ष होते हैं, एक आध्यात्मिक, एक पारलौकिक, एक अलौकिक। आध्यात्मिक, पारलौकिक, लौकिक। अलौकिक, हाँ। जिससे इसमें कहता है हर आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ लंबा होता है। जो पहला हाथ अगर नापिएगा तो उसमें प्राण तत्व यानी आध्यात्मिक उन्नति होगा। आदमी 3.5 हाथ का होता है ना, तो पहला हाथ में प्राण तत्व जागता है जो कि आध्यात्मिक उन्नति देता है। आध्यात्मिक और प्राण तत्व। दूसरा हाथ में जो है पारलौकिक होता है, बुद्धि तत्व जागता है। और तीसरा हाथ में जो है अध्यात्म तत्व होता है, और जिसमें कि शरीर का विकास होता है। आध्यात्मिक तत्व, हाँ। पहला में प्राण तत्व, दूसरा बुद्धि तत्व, तीसरा आध्यात्मिक तत्व। अब एक बहुत अच्छा है जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं। किसी भी जनाजे में जाएं, क्या तो वही बाद में वही चला गया ना। वो जो है प्राण तत्व, बुद्धि तत्व, अध्यात्म तत्व, आधा कहाँ गया। लेकिन विकास का काम यही देता है, हाँ।
एक और करके ख़त्म करते हैं हम। ये किसी भी मृत आत्मा के पास आप जाएंगे, आपको बुलाएगा तो उसके नाक में और कान में रुई डाला हुआ रहता है। आपको एक रुई चुराना है। हाँ, कान वाला चुरिए चाहे नाक वाला आप रुई चुराइए, ठीक है। और उसके बाद 2 तरह का मंत्र है इसमें। अगर पुरुष है तो हर अंग स्वान, पुरुष है तो हर स्वान, हर अंग स्वान, स्वान स्वान। और स्त्री है तो आबायुष, वायुष, स्त्री वाला क्या बोले? आबायुष, बस ये छोटे छोटे मंत्र है। उसको आप मन ही मन जापते रहिए और कहीं उसी के घर में छुपा दीजिए, चाहे बाहर आ सकते बाहर रहिए। और जब जा करके जला उला के सब चला आवे, समझिए। और चाहे वहाँ कहीं से भी अब रुई चुराना, चाहे स्मशान घाट तक जा करके, चाहे उसके घर तक के, तो घर बार भी चुराएगा तो पता लग जाएगा। स्मशान घाट पर जो अति चित्ता पर सजाने लगता है ना, उसमें चुराइएगा, ठीक है। गाड़ी पर रख कर चुराने, गाड़ी पर रख करके फिर वजह से ले जाता है ना। शमशान से चुराना। शमशान में चीता पर पहले चीज़ रखेगा, सब लोग लकड़ी उकड़ी खरीदने जाएगा, तब तक कि आप उसका नाक वाला एक रुई खींच लीजिए। सोचा कहीं गिर गया होगा, कौन ध्यान देगा उतना। अरे वहाँ सब नौ से लेता है कि वो नथनी था, जो नौ से लिया गया। नथानिया नहीं सर, हाँ, वो सब रुइया की बात सिर्फ है। हाँ, तो वहाँ पे फिर कम जाता है। तो आप रुई को ले लीजिए, फिर उसके सामने खड़ा होइए, बोलिए हे मृतात्मा, मैंने आपको अपने बस में कर लिया। हाँ, नहीं, रुइया लेके सामने खड़ा होइए गोदवाड़ उतने, और 3 चक्कर घुमाइए, बोलिए कि मैंने आपको बस में कर लिया। हाँ, आप घूमिए उसका बोडिया के सामने, बोडिया के चारों तरफ। तो जखनी घूमे लकड़िया देगा ना, तो लकड़िया जगह पे आप रुइया लेकर अपने रुइया को पास में लेकर के बोल दिए 3 चक्कर सीधा, माने माने वो सीधा घूमिएगा तब ना, सीधा घूमना क्लॉक वाइज। हाँ, उसके बाद उसकी प्रक्रिया होती है, उसको ले करके आप चले आइए अपने। यहाँ आकर के जिसके घर में मरता है ना, उसके घर में लोहा और पानी छुआ जाता है, ठीक है। लोहा पानी मैंने गोड़ पे छुड़िया टेवना में इस तरह सुला करके, उसके बाद फिर अपने घर आ जाइए, ठीक है। हाँ, लोहा पानी छू छा करके फिर अपने घर में एक दिया लीजिए, दीपक, उसमें कड़वा तेल डालिए और रुई का बत्ती लगाइए। हाँ, उस रुई का बत्ती लगाइए। आधी रात होना चाहिए। अगर आधी रात के बाद माने नहीं आ रहे हैं तो आपको उसी घर में रुकना है तो रुक जाइए, बिहान होकर के आइए, लेकिन आधी रात अपने घर में आकर के उसको काम को करना है। हाँ, बिहान होकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब 13 दिन के पहले। पहले 2 दिन के अंदर दूध मुही करता है, पर 13 दिन के पहले आप कर सकते हैं। रुइया को बत्ती, हाँ, रुइया की बत्ती बना कर जला लीजिए, कड़वा तेल में डाल करके। पहले कीजिए, लिखिए ना जी। इस डायरेक्शन में जलाएंगे सर? हमेशा दक्षिण मुँह। यहाँ पर जितना भी काम करेंगे आज से लेकर कल तक जो बताए से भी दक्षिण मुँह करके करना है। हाँ। और वहाँ पर एक रोटी बना के ले जाइए, वो रोटी को वहीं पर रख देना है। ऐसे 3 रोटी ले जाना चाहिए, जहाँ से आपने रुई को रखा था, जहाँ से रुई आप ले करके आइएगा। जैसे वहाँ से लेगा तो गंगा किनारे रख सकिएगा, चाहे उसके घर में पहले आप रख दीजिए कहीं पर ही, जहाँ सुविधा से आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके घर के पास रखिएगा तो वो फिर जाइएगा तो कहेगा कहाँ आ गया, अभी तो गया था। तो ऐसा जगह छिपाना है जहाँ से आप जाकर रोटी चढ़ा कर वो निकाल सकते हैं वो आत्मा को। और रुई को निकाल लीजिएगा, रोटी को वहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रोटी रखने के पहले, रोटी उठाने के पहले बोलिएगा, एक चक्कर घुमाइए रोटी के चारों तरफ घूमिएगा और बोलिएगा हे आत्मा, गत आत्मा, मैंने आपको बस में कर लिया, मैं जो कहूँगा वो आप करेंगे
और जब तक चाहूँगा अपने पास रखूँगा। आप खुशी खुशी मेरा साथ दीजिए, ठीक है। तो रोटी को क्या करेंगे, वो छोड़ दीजिए। और उसके बाद इसका मंत्र का जितना बात जाप कर सकते हैं, हर अंग स्वान चाहे आबायुष, अगर स्त्री है तो वो वाला कीजिएगा, पुरुष है इस वाला कीजिएगा। ये आपका बिना मोल का गुलाम हो जाएगा। जो कहिएगा जो सुनेगा, गलत काम कहिएगा गलत तो कर देगा, सीधा कहिएगा सीधो कर देगा। आज का काम खत्म हो गया, आपका बज गया 2 से ज़्यादा हो गया जी। हाँ पक्का 2 बजे, ठीक है। यही ना बोलना सर। हाँ एक दिन आप लोग ने आपको अपने बस में कर दिया। आप, हाँ आप मेरे साथ जब तक हम चाहेंगे तब तक रहेंगे। मैंने पहले ही ये सत्य हो गया। और आप अगर नहीं चाहें मेरी बात ये कहना कि भाई मैं गलत काम आपको नहीं दूंगा, तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से कह देना चाहिए। जैसे ही आप गलत करके छोड़ दीजिए, छोड़ देगा आपका साथ वो, लेकिन उस समय कह देना चाहिए। मेरे हिसाब से कह दीजिए। किसी को धोखा काहे रखिएगा, वो आपके साथ है तो आपका हर कदम पे मदद करेगा जब प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग कूद गए थे ट्रेन से, तो वैसा कूद जाएगा तो ये आपको बचा देगा। तो समझे नहीं हम। बोलिए। रुइया हम घर में चुराए चाहे श्मशान घाट में चुराए, रुई जहाँ चुराइएगा वहीं रख देना है। और चाहे ले करके कहीं एक जगह ऐसा रखना है कि उसके घर से अपने घर जाते भी आपको जो है रुई मिल जाए। आप पॉकेट में हो रहे थे। हाँ पॉकेट में ले जाए, उसके घर आ जाना है ना अपने घर जाना है डायरेक्ट, बिना रुई रोटी दिए हुए। रोटी दिए हुए। हाँ जब रुई उठाइएगा ना दोबारे, तो उस समय रोटी उसको 2 ठो घर से बना कर ले जाइएगा और रोटी रख दीजिएगा हो जाए, तब रुई उठाइएगा। वहाँ पहले जो रुई को उठा लेंगे। हाँ रुई को उठा के चुरा कर रख दीजिए। अगर गंगा किनारे नहीं जा सकते तो अपने रास्ते दोनों के बीच में ऐसा रखिए कि जहाँ से अपने घर से हम ले जा सकें। और फिर यहाँ से आ करके घर जा करके रोटी बनाइए, वहाँ आइए, वहाँ एक चक्कर लगाइए, रोटी रखिए और रुई को उठाइए, बोलिए हे आत्मा मैंने आपको पूरी तरह से बस कर लिया है, आप मेरे साथ चलिए और जो मैं बताऊँ वो काम कीजिए। उसके बाद दीपक वहाँ जलाइए, वहीं पर ही कर ले सकते हैं। और उसके बाद उस मंत्र को जाप कीजिए जब तक दीपक जलता रहे। और कम से कम इसमें जो है 11 माल जाप करना चाहिए। छोटा सा मंत्र है, आराम से हो जाएगा। लेकिन यानी बत्ती जलाने से पहले रोटी को लेके बना लेना है ना। समझ रहे हैं? बत्ती जलाने से पहले रोटी बना कर ले जाना। हाँ बतिया तो जेब घर वाले बना के लगे ना। चाहे वही आदमी अगर कह दो कि हमारा लगे, तो वो घर वाले जिस घर में मर नहीं रहता है रोटी कुछ नहीं बनता है, तो आप कहीं बाहर से ना कीजिएगा। उसको क्या पता कि आप उसको जो भी उसका आत्मा है उसको लेके जा रहे हैं। तो होटलों से ले सकते हैं रोटी। हाँ आराम से ले सकते हैं। चुराने को उद्देश्य ले तो पहले रोटी रख लीजिए। हाँ उद्देश्य तो लेके जरूर, ये काम कैसे होगा, टेढ़ा काम है। तो फिर पहले ही रोटी लेके रख लीजिए। तो रोटी की समस्या रह जाएगी।